अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि मैं फ़िज़िक्स का ये बुक आपको पढ़ाऊँगा, जिसमें मैं कम्प्लीटली आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाऊँगा और फिज़िक्स के तमाम चैप्टर्स हम क्लियर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इस बुक के बारे में जानेंगे। इस बुक में तकरीबन 14 टॉपिक कवर किए गए हैं और आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फिज़िक्स एंड मेजरमेंट्स। तो फिज़िक्स एंड मेजरमेंट्स आज हम फिज़िक्स को पढ़ेंगे, आने वाले वीडियोस में हम मेजरमेंट पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखना चाहते हैं कि फ़िज़िक्स है क्या, व्हाट इज़ फिज़िक्स। वैसे तो फिज़िक्स एक वसी फील्ड है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि साइंस की बुनियाद फिज़िक्स है, या हम ये भी कह सकते हैं कि मदर ऑफ साइंस फिज़िक्स है। हम ये भी देखते हैं कि जो भी इंजीनियरिंग के या साइंस के फील्ड्स हैं उसमें फ़िज़िक्स का एक अहम रोल है। आपके बुक ने यहाँ पे फिज़िक्स की डेफिनेशन लिखी है, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड टाइम एंड हाउ दे इंटरेक्शन विथ ईच अदर। फिज़िक्स में हम ये जानते हैं, पढ़ते हैं कि मैटर क्या है। ये तो हम जानते हैं कि मैटर एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी चीज़ की बुनियादी यूनिट है। जैसे कि हम बायोलॉजी में पढ़ते थे कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इस तरह मैटर जो मेटल होते हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास, हमारा मोबाइल है, ये मार्कर है या बोर्ड है, ये तमाम चीज़ों की बेसिक है, बुनियाद है। और टाइम के बारे में हम पढ़ेंगे कि टाइम किस तरह चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करता है, जो कि फिज़िकली चीज़ें हैं उसके साथ किस तरह टाइम इंटरेक्ट करता है। और उसके साथ साथ हम स्पेस के बारे में पढ़ेंगे और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इन चीज़ों की स्टडी को हम फिज़िक्स कहते हैं। वैसे फिज़िक्स के तो बहुत सारे फील्ड हैं, लेकिन आपके बुक ने 6 इम्पोर्टेंट फील्ड्स लिखे हैं। एक है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स फिज़िक्स का एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम बड़े ऑब्जेक्ट्स के मोशन को पढ़ते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स पे लगने वाले फोर्स को पढ़ते हैं और मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं, जो कि उन ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है। दूसरा हमारे पास फील्ड है फिज़िक्स का, आपकी बुक ने लिखा है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम बिहेवियर ऑफ लाइट्स पढ़ते हैं। लाइट किन जगहों पे किस तरह बिहेव करता है उसके बारे में हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, इंटरेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें लाइट के बिहेवियर्स को पढ़ते हैं, हम किस तरह देख सकते हैं। आप मुझे इस कैमरा के ज़रिए देख रहे हैं, इसको रिकॉर्ड किया गया है, इसमें लेंसेज यूज़ किए गए हैं। ये तमाम चीज़ें हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं कि ये किस तरह काम करते हैं। तीसरा हमारे पास जो फील्ड है फिज़िक्स का वो है क्वांटम फिज़िक्स। क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिज़िक्स में आप वर्ड क्वांटा से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो कि स्मॉल हैं, एक सब एटॉमिक वर्ल्ड में हम चले जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए, क्वांटम को पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल हम उन पार्टिकल को कहते हैं जो कि ड्यूल नेचर रखते हैं, यानी वो एक ही वक्त में वेव भी बन जाते हैं और पार्टिकल भी रहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट है हमारे पास, लाइट ड्यूल नेचर रखता है, वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। इसका मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं कि ये हमारे पास एक मार्कर है, ये एक पार्टिकल है। अगर इसको हम स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करवाएं तो ये फिर पार्टिकल नज़र नहीं आएगा, ये एक वेव नज़र आएगा। इस तरह ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनके बारे में हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। 4th नंबर पे हमारे पास जो टॉपिक है वो है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में, इंट्रोपी के बारे में, हीट के बारे में। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो व्हीकल्स हैं, बाइक है, कार है या ऐसी चीज़ें हैं, ये हीट प्रोड्यूस करते हैं
और उस हीट में से हमें एक एनर्जी प्रोवाइड की जाती है और वो एनर्जी उस गाड़ी को चलने में हेल्प करती है। ये चीज़ें हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। नंबर पे हमारे पास है, हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। कभी कभी ऐसे होता है, दो मैग्नेट ऐसे रखते हैं तो वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में रिलेशन क्या है, इस रिलेशन को, इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ने को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। लास्ट वन हमारे पास है 6 नंबर पे, लास्ट वन वो है रिलेटिविटी। इस रिलेटिविटी में हम पढ़ते हैं स्पेस के बारे में कि वहाँ पे ये जो हमारे यहाँ के क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज हैं वहाँ पे किस तरह एप्लीकेबल हैं। यानी स्पेस में हमारे ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ हैं या न्यूटन्स के मोशन लॉ हैं, ये वहाँ पे किस तरह एप्लीकेबल हैं। यहाँ पे हमने जो टाइम के बारे में पढ़ा है, या हमारे प्लेनेट अर्थ पे हमने जो मोशंस के बारे में स्टडी किया है, फोर्स के बारे में स्टडी किया है, ग्रेविटी के बारे में स्टडी की है, वो स्पेस में किस तरह काम कर सकते हैं। अगर काम कर सकते हैं, वहाँ पे एप्लीकेबल हैं, तो किस तरह काम कर सकते हैं। हम टाइम डायलेशन के बारे में पढ़ते हैं और उसके साथ साथ हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ऐसी स्टडी को हम रिलेटिविटी कहते हैं।